वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के आगामी बजट में जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो 2200 से 2300 भर्तियां आने वाली है, हम उस पद की बात करेंगे। ये स्कूल एजुकेशन में क्लास 10th तक की कंप्यूटर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले बजट में ये उम्मीद है कि हमारे पास 2200 से 2300 स्टूडेंट्स की भर्तियां होंगी, जिसमें ग्रेजुएट जिसकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस और सिलेबस को हम यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये मैंने पूर्व विज्ञप्ति से लिया है। इसमें ए लेवल या पीजीडीसीए, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, ईसी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस में, बीसीए या पीजीडीसीए एलिजिबल होंगे और या फिर इनसे हायर क्वालिफिकेशन वाले। ये जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर होगा ये कुल 200 नंबर का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 पूर्णतः नॉन टेक्निकल है और पेपर 2 मुख्यतः टेक्निकल है, कुछ हिस्सा नॉन टेक्निकल भी इसमें आएगा। आज हमारी चर्चा में मेनली हम टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे। पेपर 1 जो होगा उसमें राजस्थान जीके और जनरल एबिलिटी 2 मुख्य सेक्शंस है। राजस्थान जीके में आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल एबिलिटी में रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिसी एंड डेटा इंटरप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा पेपर 2 है, यानी जो हमारा टेक्निकल पेपर है, उस टेक्निकल पेपर के अलग अलग सेक्शंस की। इस टेक्निकल पेपर में हमारे पास 14 सेक्शंस हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक से रिलेटेड उनका अपना एक वेटेज, उनके अपने मार्क्स है, उनकी अपनी एक तैयारी है। जैसा मैंने कहा कि जो पेपर 2 है इसमें मुख्यतः अपना टेक्निकल पार्ट है, यानी अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पार्ट है, बट कुछ सेक्शन इसमें नॉन टेक्निकल भी है, जिसमें पेडागोजी और मेंटल एबिलिटी, ये दोनों नॉन टेक्निकल पार्ट है जो कि पेपर 2 का हिस्सा है। पेडागोजी जो है, पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग एबिलिटी, यानी इसमें आपकी पढ़ाने की क्षमता, टीचर होने के गुण। जैसे बीएड में आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, टीचर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टीचिंग में जो यूज किए जाते हैं वो सब। मेंटल एबिलिटी में डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, सफिशिएंसी एंड ये देखिए ये आपका आ गया मेजर डेवलपमेंट्स इन आईटी। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि आपकी परीक्षा के 6 महीने पहले तक की जो भी आईटी में जो भी एडवांसमेंट्स होंगी, जो नई योजनाएं हैं, नई एप्स हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रमोटेड होती हैं, जो कि आपकी अलग अलग स्कीम है, उनसे रिलेटेड हमारे आईटी से जुड़े हुए कई सारे सवाल इस पर आ सकते हैं। फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड सेक्शन जहां से हमारा टेक्निकल पार्ट चालू होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं और जो हम लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है और एक नॉलेज की जरूरत है कि इसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें डिजिटल, एनालॉग, नंबर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। फिर आता है आपका, अब ये जो सेक्शन है ये फंडामेंटल का है और इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो हमें 5 से 7 घंटे की क्लासेस हमारी लगेगी, प्लस हम इसमें अगर 2 घंटे का यानी 2 सेशंस अगर हम एमसीक्यू डिस्कशंस के मान लें तो इसमें टोटल 8 से 9 हमारे आर्ट्स की हमारे क्लासेस चलेंगी। फिर आता है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये होता है डिसीजन मेकिंग। ये वो हिस्सा है, ये वो सेक्शन है आपके सिलेबस का जो कि आपको सिलेक्ट या आपको मेरिट में लेके आता है, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल्स लगभग सब पढ़ के जाते हैं, पर ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शन ऐसा है जो कि आपको डिसीजन लेने में, मतलब आपके सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड के बीच की जो दीवार है वो जनरली ये वाला सेक्शन बनता है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 6 क्वेश्चंस केवल जावा से आए थे, जो कि एक बहुत अहम रोल प्ले करती है और लेटेस्ट लैंग्वेज है। और इन सभी, हालांकि यो देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस, C++, जावा, .NET 4 बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डाल दी है, लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम इतना बेसिक तरीके से जो इसके मुख्य बिंदु है उन पर फोकस करेंगे,
तो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा और हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हिस्सा लैंग्वेजेस में कॉमन होता है। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस कवर कर ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस कवर कर सकें। उसके अलावा पीपीटी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें C++ और जावा आती है, एंड IDE जो कि .NET की बेसिकली IDE हम यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और उसके बारे में हम यहाँ पर बेसिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें MS ऑफिस का पैकेज आता है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, और इसमें बड़े छोटे छोटे आपके MCQs, आपकी शॉर्टकट कीज और उन सारे छोटे बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात होगी DBMS सॉफ्टवेयर की, जिसमें पूरा आपका ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये भी प्रोग्रामिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच की दीवार है, वो आता है डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के टफ टॉपिक्स माने जाते हैं। तो इन पर जब हम फोकस करेंगे और इन पर जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, अगर हम उनको बड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें तो हम उसमें काफी सारी मुख्य चीजों को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जिसमें एल्गोरिथम, डेटा टाइप्स, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, बाइनरी ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C and C++ यहाँ पर कवर हो रहे। फिर आता है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग में कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेयर्स एंड मॉडल्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आते हैं, वायरसेस एंड मैलिशियस अटैक्स की बात होती है, फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी। फिर आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला सेक्शन, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम्स की बात होगी। इसमें कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, जो रजिस्टर्स हैं या मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड है, जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपकी होती है, गेट्स, लॉजिकल गेट्स वगैरह, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू इंस्ट्रक्शन, जो रिस्क और सिस्क प्रोसेसर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा, आईओ ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे जिन पर के क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार भी इसमें क्वेश्चंस आए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक एंड फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक सिलेबस है जिसको कि इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के उसमें कवर किया गया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर हम MySQL डेटाबेस को लेकर डेटाबेस के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे, साथ में जो डेटाबेस की क्वेरीज है और पिछले पेपर्स को देखते हुए उनसे थोड़ा सा एक लेवल आगे की क्वेरीज को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस के मुख्य थ्योरेटिकल और जो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, हम उनकी बात करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, डेटाबेस डिजाइन की बात करेंगे, एंड अलग अलग जो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, NoSQL डेटाबेसेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, तो हम यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेसेस को कवर करेंगे। लास्ट आता है आपका सेकंड लास्ट, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, जिसको पॉपुलरली SAD भी कहा जाता है। ये आपका एक अगेन थ्योरेटिकल है जो कि सिस्टम डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं कि सिस्टम को जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं उसका एनालिसिस और उसको किस तरह से डेवलप किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर को, तो उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस। लास्ट टॉपिक है अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस। इसमें इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की बेसिक प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें कवर होती है, जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल्स, लैन, मैन, वेन, सर्च सर्विसेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी भी इसमें बात होगी, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, बेसिक ऑफ HTML, XML स्क्रिप्ट्स, जावास्क्रिप्ट, VBScript, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, होस्टिंग, वेबसाइट्स लाइक करना, उनको अपडेट करना, HTML के वेरियस टूल्स जिसमें हम ड्रीमवीवर की बात कर सकते हैं, हम Notepad++ इन सबको यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। तो ये आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस लास्ट एग्जाम में था, यहाँ पर हमने उसको डिस्कस किया। संभावित है कि चूंकि लास्ट जो सिलेबस था इसमें AI को कवर नहीं किया गया था,
तो थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो सिलेबस आएगा उसमें शायद एआई को कवर किया जाएगा, नहीं तो हम अपने पढ़ने के समय एआई को जरूर इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि ये संभावना है कि जो भी पेपर सेटिंग होगी उसमें एआई के कुछ क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है या कंप्यूटर फंडामेंटल्स है या लैंग्वेजेस है, वहां पर हम एआई टूल्स इनकी बात करेंगे, एआई टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है। अगर हम इस पूरे सिलेबस को देखें तो इस सिलेबस की आवर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि हमें किस टॉपिक में कितने घंटे देने चाहिए, हमें कितने टाइम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस टॉपिक का कितना वेटेज हो सकता है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जिससे हम अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना सके कि हमें किस टॉपिक को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं तो होता है हमें एक टॉपिक को तो 3 महीने खींच देते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको 2 दिन में खत्म कर देते हैं। इससे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, हमारा जो सेशन होगा, उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है उसको हम किस तरह से आवर्स में डिवाइड कर पाए और किस टॉपिक को हमें कितने आवर्स देने चाहिए। देखिए, हमारी जो प्लानिंग रहनी चाहिए वो कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है अगस्त 26 और अभी हमारा जनवरी आधा निकल चुका है। तो अभी शायद हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए स्टार्ट करने में, तो अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो हमें जल्द से जल्द डिसीजन लेना है कि हमें ये पोस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर हम आज से ही इसकी तैयारी चालू करते हैं, हम जनवरी माह से इसकी तैयारी चालू करते हैं और रेगुलर रहते हैं, तो मैं आपको 90% संभावना, पूरी पॉसिबिलिटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे, जो अपना स्टडी क्राइटेरिया उसको फॉलो करेंगे, जो अपनी आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 15 जून तक अपना पूरा सिलेबस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ खत्म कर लें, ताकि 15 जून से लेकर हमारा जो 16 जून से एग्जाम तक का टाइम है वो हम केवल मेजर टेस्ट और रिवीजन पे लगाएंगे। जो हमारी कमियां हमें अपने, जो हमारा वीकली टेस्ट होंगे, हमारे एमसीक्यूज होंगे, उसमें जो हमें अपनी कमियां मिलेंगी हम उनको कवर करेंगे। प्लस हम 1.5 महीने केवल और केवल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, एग्जाम की प्रैक्टिस उस पर लगाएंगे। तो ये हमारे मेजर टेस्ट और रिवीजन के लिए हम लगभग अपना 1.5 से 2 महीने का समय देंगे। तो दैट वाज द बेसिक डिस्कशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सिलेबस। और आपके मन में जो भी सवाल आए इससे रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस चैट में, इसके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको पूछना है, तो आप अपनी डायरेक्ट चैटिंग के थ्रू अपना मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आवर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि कितने हमें क्या शेड्यूल बनाना चाहिए और कितने घंटे की हमें इसमें पढ़ाई करनी चाहिए। So all the best for preparing for basic computer instructor exams, and in next session we will be talking of schedule and timetable for according to each topic. हमारा जो फोकस रहेगा, ये जो मैं आपको मेंटर करूंगी, मैं आपको जो गाइड करूंगी, वो टेक्निकल पार्ट के लिए करूंगी, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट लगभग सभी का ऑलरेडी क्लियर होता है। जीके जो है वो है, उसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो मेनली टेक्निकल पार्ट पे रहेगा। तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्वेरी हो या जो चीजें आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, आवर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, टाइम टेबल के अलावा, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में यूज किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो वो आप मुझे सजेशन के रूप में भेज सकते हैं। That's all for today. All the best for starting your preparation of basic computer instructor. That's all from me, Dr. Dipali Tripathi. Thank you.